अस्सलामुअलैकुम। एडवोकेट आमिर शहज़ाद आपसे मुखातिब हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट ख़रीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, मुश्तरी होशियारबाज। इसका मतलब है कि ख़रीदने वाला होशियार रहे और अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर ले चीज़ को ख़रीदने से पहले। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखा जाए। नंबर 1, हमेशा प्रॉपर्टी या प्लॉट उसके असल मालिक से ख़रीदें। जो उस प्रॉपर्टी का असल मालिक है सिर्फ़ उसी के साथ प्रॉपर्टी ख़रीदने का मुआहदा करें। कोई मालिक के बिहाफ़ पे अगर आपको कहता है कि मैं मालिक के बिहाफ़ पे आपसे प्रॉपर्टी सेल करने का मुआहदा करता हूँ, तो ऐसे मुआहदे से गुरेज़ करें। नंबर 2, प्रॉपर्टी या प्लॉट ख़रीदने से पहले आप उसका मलकियती सबूत ज़रूर चेक कर लें और वो आपको पता चलेगा रजिस्ट्री से कि जिस इंसान के नाम पे वो प्रॉपर्टी या प्लॉट होगा तो उसके पास उसकी रजिस्ट्री होगी। आप उसकी कॉपी देख लें या ओरिजिनल देख लें, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आया उसी की है। तीसरे नंबर पे फ़र्द बराए रिकॉर्ड जो कि लेटेस्ट हो वो आप उससे मंगवाएं, जिससे आपको उसकी मलकियती सबूत का भी पता चलेगा। अच्छा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं किसी सोसाइटी के अंदर, तो आप उसकी जो सेल डीड होगी, जो उसकी रजिस्ट्री होगी, उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का जो प्लॉट नंबर होगा वो भी उसके अंदर मेंशन होगा। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। अब 5वें पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि आप ये भी ज़रूर चेक कर लें कि आया वो प्रॉपर्टी या जो प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर किसी तरह का कोई स्टे या कोई बैंक लोन तो नहीं है। ये आपको पता चलेगा कि जब आप कंप्यूटराइज फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो उसके एक साइड पर लिखा होता है अगर कोई स्टे हो या कोई बैंक लोन हो, और अगर ये फ़र्द मैनुअल हो तो पटवारी सुर्ख रंग से एक साइड पे उसके ऊपर इन दोनों में से अगर कोई हो तो तहरीर कर देगा। इसके बाद आपको जब कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉपर्टी ओके है, इसमें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर अब आप उस आदमी के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल करेंगे। याद रहे कि पैसे बचाने के चक्करों में लोग 100-200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे ये मुआहदा लिख लेते हैं, जो कि कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि 1200 वाले स्टाम्प पेपर के ऊपर ही इसको तहरीर करें, और अगर मुमकिन हो सके तो इसको प्रॉपर तरीके से नोटरी पब्लिक के पास इसको रजिस्टर्ड भी करवाएं। नेक्स्ट पॉइंट 6 है कि जो प्लाट या प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं उसकी मेजरमेंट कर लें कि आया जो रजिस्ट्री और फ़र्द के ऊपर उसकी मेजरमेंट और उसका साइज़ लिखा है, क्या एक्चुअल में भी उसका वही साइज़ है या उसके अंदर कोई डिफरेंस है, तो ताकि आने वाले वक्तों में आपको कोई मज़ीद परेशानी ना उठानी पड़े। जब आप इसकी पैमाइश कर लें तो 7वें नंबर पे आप आ जाएगा कि आप एक सेल डीड करें, जिसे रजिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, हमेशा रजिस्ट्री करें, कभी भी मुख्तियार आम या मुख्तियार ख़ास ना लें, क्योंकि मुख्तियार आम को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है और अगर मालिक फ़ौत हो जाए तो मुख्तियार आम वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा रजिस्ट्री करें। इसके बाद आप फ़र्द बराए बै भी लें, क्योंकि आपको जब आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाएंगे तो उसके लिए आपसे फ़र्द बराए बै मतलब फ़र्द बराए फ़रोख्त भी तलब की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस आपसे तलब करेगा, लिहाजा वो भी आप उससे कह के निकलवाएं। और फ़र्द बराए बै जो होती है वो मालिक सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद निकलवा सकता है और कोई दूसरा नहीं निकलवा सकता। इसके बाद प्रोसेस आ जाता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का,
तो आप मुतलका जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफ़िस होता है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आप अपनी कंप्यूटराइज अगर सिस्टम है तो अपनी तस्वीरें उतरवाते हैं और अपने साइन अंगूठे करते हैं और सब रजिस्ट्रार साहब के सामने दोनों पार्टियां पेश होती हैं और दोनों पार्टियां ख़रीदने वाला भी और फ़रोख्त कुनिंदा भी और उनके साथ जो गवाहान होते हैं और शनाख्त कुनिंदा ये तमाम के तमाम पेश होते हैं और हो के वहाँ पे अपने ये बयान बाकायदा रिकॉर्ड करवाते हैं और इसको रजिस्टर पे भी इंदराज इसका किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाता है रजिस्ट्री का और इंतकाल का। वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पे इंशाल्लाह फिर कभी आपसे मैं शेयर करूँगा ज़रूर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।